भारत रहस्य की धरती है और यहाँ इतिहास के ऐसे रहस्य दफन है जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। लेकिन जितने रहस्य आपको यहाँ मंदिरों में देखने को मिलेंगे वो कहीं और नहीं मिलेंगे। ऐसे ही मंदिरों में भगवान शिव का ऐसा मंदिर मौजूद है जहाँ पर एक ऐसा शिवलिंग है जिसका आकार बढ़ रहा है। इसको दुनिया का इकलौता जीवित शिवलिंग कहा जाता है। ये मंदिर मौजूद है मध्य प्रदेश के खजुराहो में। इस पूरे इलाके को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है क्योंकि यहाँ एक से बढ़कर एक नमूने देखने को मिलते हैं। इसको देखने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु रोज यहाँ आते हैं। इनके बीच यहाँ स्थित है मां तंगेश्वर। इसके गर्भगृह में स्थित है एक रहस्यमयी शिवलिंग। इस शिवलिंग की ऊंचाई 9 फीट नापी गई है। कहा जाता है कि ये शिवलिंग जितनी धरती के ऊपर है उतना धरती के अंदर माना जाता है। ये हर साल ये शिवलिंग 1 फीट की ऊंचाई से बढ़ता जा रहा है और इसे हर साल मंदिर के पुजारी द्वारा मापा जाता है, जबकि पर्यटन विभाग के अधिकारी भी इस शिवलिंग को हर साल मापने आते हैं। इस दावे को उन्होंने भी सच माना है। कहा जाता है कि जितना ये ऊपर की ओर बढ़ रहा है उतना ये धरती के अंदर भी बढ़ रहा है, यानी इसका आकार हर समय एक जैसा रहता है, चाहे वो धरती के अंदर हो या बाहर। इस शिवलिंग की कहानी भी कुरान में बताई गई है। भगवान शिव के पास मरकर मणि थी जो उन्होंने पांडव के भाई युधिष्ठिर को दे दी थी और युधिष्ठिर ने ये मणि मार्तक ऋषि को दी और उन्होंने ये हर्षवर्धन को दी। उन्होंने इस मणि को जमीन में ही गाड़ दिया। इस मणि में अपार शक्ति थी लेकिन इसकी देखरेख करने वाला कोई भी नहीं था, तो इस मणि के आसपास इस शिवलिंग का निर्माण होता गया। ये मणि मार्तक ऋषि के पास थी, इसीलिए इसका नाम मार्तकेश्वर पड़ा। इस मणि के कारण ही इसका आकार हर साल बढ़ता रहता है। इस मणि के कारण इसको जीवित शिवलिंग कहा जाता है। जैसे जीवित इंसान बढ़ता है वैसे ये शिवलिंग हर साल बढ़ता रहता है। इस मंदिर के पुजारी बताते हैं कि इस शिवलिंग का रिश्ता कलयुग से है। इसका ऊपरी भाग स्वर्ग की ओर बढ़ रहा है, वहीं इसका नीचे का हिस्सा पाताल लोक की ओर बढ़ रहा है। जब यह हिस्सा पाताल लोक पहुंच जाएगा तब कलयुग का अंत हो जाएगा। इस मंदिर की मान्यता हर साल बढ़ती ही जा रही है। भक्तों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। हर पर्यटक को खजुराहो आता है। ये इस रहस्यमय मंदिर को देखने जरूर आता है। अगर आपको भी मौका मिले तो यहाँ जरूर आइएगा। तो दोस्तों, महाकाल की इस माया के लिए कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। पिछले हफ्ते में मैंने भगवान भोले बाबा शंकर महादेव के लिंगों का वर्णन किया था। कुछ बातें छूट गई हैं, इस बार मैं उसको संपूर्ण करने जा रहा हूँ। ये परंपरा जो भी है, जब हम जम्मू में जाते हैं, जम्मू में रघुनाथ मंदिर के यहाँ फटकशिला का लिंग है, ग्रेनाइट ग्रीन रंग का लिंग है और 1.25 लाख छोटे छोटे लिंग यहाँ पर स्थापित की गए हैं। इसी प्रकार जब हम श्रीनगर अनंतनाग में पहुँचते हैं तो वहाँ पर भी शिवलिंग देखने को मिला और उस अनंतनाग में शिवलिंग का आकार और लिंग के आकार से भिन्न देखने को हमको मिला। उसके आगे जम्मू और श्रीनगर से ऊपर जब उठते हैं, बिजनौर एक जगह है। बिजनौर में भी भगवान शंकर का लिंग देखने को मिला। इसी प्रकार जब हम हिमाचल प्रदेश में आते हैं
तो वहाँ पर भी लिंग नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में उसकी पैदल यात्रा होती है। जिस प्रकार अमरनाथ की यात्रा होती है, सावन में 1 महीना वहाँ बफानी बाबा के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर बर्फ़ का शिवलिंग बनता है अमरनाथ की यात्रा में। इसका मैंने विस्तार से वर्णन कर चुका हूँ। जब हिमाचल में आता हूँ तो उसमें भी इस प्रकार के 3 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर उस पद यात्रा होती है और शंकर भगवान का उस पहाड़ी क्षेत्र में लोगों के द्वारा हर हर महादेव, भोले बाबा के नाम से वो वातावरण गूंज जाता है। पठानकोट से ढरोसी होकर चंबा जाइए या पठानकोट से जम्मू तावी से डायरेक्ट चंबा जाइए, वहाँ से यात्रा होती है, मणि महेश की यात्रा होती है। ये 16-17 हज़ार फीट पर पहाड़ है, झील है, गौरीकुंड है, धांचू है, हलसर है, भरनौर है, चंबा से यात्रा चालू होती है और मणि महेश की पद यात्रा जन्माष्टमी के कुछ दिन बाद मेला लगता है। प्राय का जम्मू और हिमाचल प्रदेश के लोग ये मणि महेश की यात्रा करते हैं। इसी प्रकार जब हम इधर की ओर आते हैं, हिमाचल प्रदेश में भ्रमण करते हैं, तो वहाँ पर श्रीखंड महादेव भी है। ये किन्नौर के पास पड़ता है। इसकी भी पद यात्रा होती है और ये भी जन्माष्टमी के बाद मेला चलता है और लोग उस स्थान पर हर हर महादेव, भोले बाबा का नारा लगाते हुए पद यात्रा करते हैं। उसी जगह में थोड़ी दूर में जुबली एक जगह होता है। जुबली से भी छोटा कैलाश की पद यात्रा होती है। हिमाचल प्रदेश में यदि आप घूमते हैं लाहौल स्पीति की साइड में और या कहीं और भी जगह जाते हैं, वो क्षेत्र ऐसा लगता है वहाँ का कण कण पहाड़ के पत्थर, हर हर महादेव माने हर पत्थरों में कण कण में शंकर भगवान का स्मरण याद आ जाता है। इस प्रकार के उस पहाड़ों की झांकियाँ देखने को मिलती है। इसी प्रकार आप उत्तराखंड में आते हैं, केदारनाथ की तो महिमा अलग ही है। उसके बाद वहाँ पर पंचलेश्वर के दर्शन होते हैं। उस पंच दर्शन में तुंगनाथ है, ऊठीकंठ है, गोपेश्वर है और मध्य महेश है। इस प्रकार की यात्रा उत्तराखंड में देखने को मिलती है। मैं पूरा भ्रमण नहीं किया उत्तराखंड का, 1-2 स्थान छूट गया था। एक वहाँ पर तिजोरी नारायण करके है, सोनप्रयाग से ऊपर में जाना पड़ता है। यहाँ पर कहते हैं शंकर पार्वती का विवाह हुआ था। आज भी वहाँ पर कुंड बना हुआ है और वो कुंड में प्रज्वलित अग्नि जलती रहती है। लोगों की मानता है कि यहाँ पर शंकर भगवान का विवाह हुआ था। इसी प्रकार भारत के कई स्थानों में जब मैंने भ्रमण किया तब ये लिंग देखने को मिला। बेंगलोर से कुछ दूर जाने पर कई इलाकों में छोटे बड़े भिन्न भिन्न प्रकार के लिंग बनाए गए हैं। किसी भक्त के द्वारा
उस स्थान की गरिमा महिमा देखने को मिलती है। और भी इस प्रकार से हम जब जाते हैं तब दर्शन को करने को मिलता है। गुजरात में जब हम सोमनाथ पहुंचते हैं, सोमनाथ के पास में साइड सीन में समुद्र के कुछ दूरी पर 5 शिवलिंग स्थापित किए हैं। उस समुद्र की लहरें अपने जल के द्वारा शंकर भगवान का अभिषेक करती है। इसी प्रकार बड़ौदा के आगे भावनगर के पास में समुद्र स्थान है। उस अरब सागर की तरंगों के द्वारा वहाँ पर 5 शिवलिंग है और उसकी भी अरब सागर के तरंगों के द्वारा वो लिंग का अभिषेक करते हैं, ये देखने को मिलता है। अमावस्या पूर्णिमा के समय जल स्तर कुछ कम हो जाने के कारण लोग जाते हैं और कुछ घुटने तक पानी भी रहता है, उसको पार करके वो 5 शिवलिंग का दर्शन करते हैं। बाकी जब ज्वार भाटा आता है तब पूरा स्थान पानी में रह जाता है और कुछ वहाँ के गुंबज है या कुछ वहाँ पर निशान बनाए हुए लोगों के द्वारा वो दूर से दिखता है, लेकिन लिंग नहीं दिखता है। जब पानी कम हो जाता है तब लिंग का पूजा होता है। ये कहने का मेरा मतलब यही है कि भोले बाबा शंकर भगवान महादेव का अनादिकाल से हर जगह भारत के किसी भी जगह में हम जब जाते हैं तो वहाँ पर शिवलिंग का दर्शन मिलता है। इस भारत की भूमि में लोगों का विश्वास श्रद्धा को देखते हुए मैंने बहुत ही भ्रमण किया और कई स्थान में तो ऐसे हमने गए। बंजर भूमि है, उस स्थान में आश्रम नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है, विश्राम गृह नहीं है, खाने की व्यवस्था ठीक नहीं है। लेकिन जब मेला होता है दूर दूर से लोग वहाँ पर आके वो शिव की पूजा अर्चना करते हैं। 12 महीना में कुछ महीना ऐसे भी होते हैं निर्धारित बनाए गए हैं नियमों के साथ, उस समय उस स्थानों में शिव की पूजा होती है। ऐसे ही मध्य प्रदेश के एक प्रांत में मैं गया नहीं, मैं सुना हूँ कुछ साथी लोग उस स्थान में गए थे। नदी बह रही है, ऊपर से झरना गिर रहा है और कई किलोमीटर के एरिया में भिन्न भिन्न प्रकार के शिवलिंग वहाँ पर स्थापित किया गया। मंदिर नहीं है, ओपन है, खुलासा है, चारों तरफ पहाड़ है, पहाड़ के बीच से नदी पानी के झरनों के द्वारा चिरते हुए वो शिवलिंग का पानी के द्वारा अभिषेक किया जाता है और जब उस पर वो जल पड़ता है ऐसा लगता है दूध की धारा बह रही है। पानी एकदम निर्मल स्वच्छ होता है उन झरनों के पानियों का, और उसकी चरचराहट और उसकी आवाज़ मन को मदहोश कर देती है। साथी बोले कठिन यात्रा थी, यात्रा करने के बाद तब जाके वो स्थान में जब पहुँचे तो मन एकदम गदगद से फूल गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, किसी को भी यदि भगवान शंकर की यात्रा के बारे में यदि जानकारी लेना, अब तो बहुत साधन सुविधा हो गया है। यूट्यूब में, गूगल में
रिसर्च करके उसका प्रोग्राम करके जाएं, तो जिससे रास्ते में कोई तकलीफ नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो, और उसकी अपनी व्यवस्था करके खुद जाए। मैं जब जब यात्रा करता था उस समय इतना साधन सुविधा नहीं था, और किसी ने कह दिया यहाँ चल जाओ, हम वहाँ चले गए, फिर लौट के आ गए, पता लगा एक दो स्थान मेरा छूट गया, फिर दोबारा वो स्थान में गए। लेकिन अब तो आज बढ़िया से बढ़िया सड़क हो गई हैं, गाड़ियों का वाहनों का साधन हो गया है, और ये समाचार के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, गूगल के द्वारा आप इसको सर्चिंग करके प्लानिंग से जाए तो इसका आनंद उठा सकते हैं। मैं जब प्राय कर जो भी यात्रा का वर्णन किया या देखा, ये सब 2000 साल के पहले तक मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया था। कुछ यात्रा फिलहाल कुछ सालों में मैंने की। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि शंकर भगवान महादेव का भारतवर्ष में विश्वास श्रद्धा लोगों को ज़्यादा है। वनस्पति हर हरि हुए, नर नारायण हुए, रश्मि नारायण हुए या विष्णु हुए, जिस जिस समय काल में इनका वर्णन हमारे शास्त्रों में आता है, उस समय खूब उनकी आराध्य साधक लोग ने किया होगा। मैं ये नहीं बोल सकता कि उनकी गरिमा महिमा नहीं है, उनकी भी गरिमा महिमा है। लेकिन शंकर भगवान का जिस जिस रूप में मैंने आज के समय में दर्शन किया और भ्रमण किया, तब जाके ये मालूम पड़ता है कि अनादिकाल से लिंग के रूप में भोले बाबा का, महादेव का लोग झूम झूम के दर्शन करते हैं। कुछ स्थान मेरी अभी बाकी है, उसका भी हम दर्शन करने का विचार है। अभी भी कोरोना के कारण 1.5 साल से मैं नहीं निकल पा रहा हूँ, इस बोल के मेरा कुछ प्रोग्राम अधूरा रह गया है। कोरोना का वातावरण साफ हुआ तब हमारी इच्छा है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की परिक्रमा होती है। गाड़ियों में 18 से 20 दिन लगती है और पैदल यात्रा 40 से 45 दिन में होती है। इसका यात्रा बहुत ही दुर्लभ है और रास्ते में कई जगह जंगलों में वही शंकर भगवान का लिंग देखने को मिलता है। जो यात्री नर्मदा नदी की परिक्रमा करे हैं उनसे मैंने सुना। ये अमरकंटक से भी यात्रा होती है और ओंकालेश्वर से भी यात्रा होती है। जहाँ से परिक्रमा स्टार्ट होती है वहीं पर आके अंत होता है, ऐसा उसने बतलाया। भुज के पास में नर्मदा नदी समुद्र में मिलती है। उस स्थान में संगम में नहाने के बाद एक धारा से किनारे किनारे नर्मदा जाते हैं और दूसरी धारा से वापस लौट के आ जाते हैं। ऐसा मेरे को जो गए हैं उन व्यक्तियों ने इसका वर्णन किया। लालसा है, प्रभु की कृपा होगी तो जाऊंगा। दूसरा, ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा होती है, उसमें भी कई जगह ऐसे ऐसे महादेव शंकर भगवान का लीन है देखने को मिला। इसी प्रकार 84 कोस की अयोध्या की भी परिक्रमा होती है, जो राम जी की जगह जगह प्रतिमा है, मंदिर है, मूर्ति है। कुछ स्थानों में शंकर भगवान का भी लिंग बना हुआ है। ये दो चीज़
मेरे को यात्रा करनी है। कोशिश कर रहा हूँ, विचार बना रहा हूँ और इच्छा भी है जाने की। कोरोना के कारण मेरा प्रोग्राम बनते बनते बिगड़ गया। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को शंकर भगवान का ये जो मैंने घूमा, जो मेरे को अनुभव हुआ, मैंने इसके बारे में आपको बतलाया। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, सतीश खंडेलवाल शो देख के लोगों को सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। हो सके अपने जीवन काल में उन शंकर भगवान के स्थानों का दर्शन करके आनंद प्रमोद हुए। कुछ तो मंदिर ऐसे भी हमने देखा सुना कि खजुराहो के पास में एक शिवलिंग है, काफ़ी ऊंचा शिवलिंग है, 12 से 13 फीट ऊपर है। उतना ही वो धरातल पर जमीन के अंदर पर है। लोगों की धारणा है प्रत्येक साल कुछ नीचे हिस्सा लिंग जाता है, ऊपर भी बढ़ता है। इस प्रकार के लोगों की मानता है। ऐसे और भी कई स्थान हैं खजुराहो में जहाँ पर शंकर भगवान का मैंने देखा। उस लिंग को काफ़ी चौड़ा लिंग के आकार में मोटे साइज में था, ज़्यादा नहीं, 3 साढ़े 3 फुट हाइट का एक लिंग देखने को मिला। कई कई स्थानों में 12 से 14 फीट लिंग, उसकी जेली कम से कम 14 फीट चौड़ाई लंबाई, ऐसे कई जगह देखने को मिली। विष्णु भगवान, राम कृष्ण की भी मंदिर है, लेकिन जो शंकर भगवान का अनादिकाल से चला रहा है वो देखकर मन पसंद हो जाता है। मैं आपको आगे क्या कहूँ, कहने में तो बहुत कुछ है। जो मैंने देखा वही आपको वर्णन कर रहा हूँ। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरे वीडियो को सुनिए और लोगों को आगे फॉरवर्ड करने का कृपा करें।